नमस्कार दोस्तों। जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज की घटना कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। अगले 2 दिनों के अंदर जानलेवा हमला होगा। रोने की फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि एक भयंकर खतरा और एक भयंकर मुसीबत आपकी परिवार पर मंडरा रहे हैं। यह घटना कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ग्रह गोचर द्वारा बहुत भयंकर संकेत मिल चुका है। अगले 2 दिनों के अंदर रोने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। अब आपकी किस्मत इतना रुलाने वाले हैं कि शायद आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। और यह घटना आपकी हंसी खुशी जिंदगी को उजाड़ देगी, क्योंकि आपकी कुंडली में दुर्लभ से दुर्लभ योग का निर्माण हो चुका है। बहुत उल्टी फुल्टी योग बन चुका है। राहु के साथ साथ शनि भी विपरीत दशा में कार्य कर रहे हैं, यानी कि उलटी दिशा में कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके वजह से अब शनि का प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। राहु की उल्टी चाल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारी कुंडली में अच्छी स्थिति होती है तो हमें बहुत सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। लेकिन जैसे ही हमारे कुंडली में कुछ अशुभ ग्रहों की निर्माण हो जाते हैं, तो हमें ना चाहते हुए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, बड़ी मुसीबत से गुजरना पड़ता है, बड़ी खतरों का सामना करना पड़ता है। और अगले 2 दिनों के अंदर ऐसी सिचुएशन में आपके साथ बड़ा खतरा होने का संभावना बन रहा है, दुर्घटनाएं होने का खतरा बन रहा है। इसलिए जितना जल्दी हो सके सावधान हो जाए, क्योंकि राहु के साथ साथ शनि का भी प्रकोप मिल रहे हैं। जब राहु और शनि दोनों अशुभ फल देने लगते हैं तो इंसानों के जीवन काल में हड़कंप मच जाता है। खुशियां क्षण भर में गायब हो जाती हैं, और आपको भी अब बहुत परेशानी झेलना पड़ेगा। आपकी भी घर की खुशियां और आपकी खुशियां गायब होने जा रही हैं। बस इसका एक ही समाधान है कि आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने आप सभी के लिए काफी अच्छे उपाय देंगे कि हमारी ग्रहों की स्थिति जब खराब हो जाती है, घरों की स्थिति हमें अशुभ फल देने लगते हैं, परेशानी में धकेलना लगते हैं, और कोई कार्य हमारा अच्छे नहीं होता, कोई काम हमारा अच्छे से नहीं बन पाता, हर कामों में मुसीबत का सामना करना पड़ता, मेहनत करने पर भी हमें सफलता नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी कुंडली का छानबीन करना चाहिए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपके बनते बनते काम बिगड़ते आ रहे हैं, खुशियां मिलती जुलती गायब होती जा रही है, हर प्रयास आपका असफल होते जा रहे हैं। केवल और केवल राहु के साथ साथ शनि की प्रभाव से, इसकी उल्टी चार्ज से, अगर आप इसकी उल्टी चाल से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे जीवन काल में फिर से खुशियां आ जाएं, सभी खतरा और मुसीबत हमसे दूर रहे, तो कुछ उपाय हमें इस वीडियो में देंगे, कुछ सावधानी देंगे। वीडियो की मध्य मध्य में बहुत अच्छे उपाय देंगे और बहुत सावधानी देंगे, जिन्हें आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। और जो उपाय बताएंगे वह उपाय आपको ध्यानपूर्वक करना है। फिर देखना, हर क्षेत्र में आपको सफलताओं की प्राप्ति होने लगेगी, और साथ ही साथ हर क्षेत्र में आपको शुभ फल मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। घरों की स्थिति अच्छी हो जाएगी, ग्रहों की ओर से आपको शुभ फल प्राप्त होने लगेंगे। आज का वीडियो मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण और खास होने जा रहा है। इस तरह का वीडियो बनाने में हमको बहुत मेहनत लगता है। हम कोई झूठी बातें आपके सामने नहीं रखता हूं। जो भी जानकारी इस वीडियो में लेकर आए हैं वह आपकी ग्रह गोचर एवं पूरी कुंडली विश्लेषण करने की पश्चात जो हमें संकेत मिला है, जो हमें जानकारी मिली है, वही हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। जबकि इस तरह का वीडियो बनाने में हमको पूरी मेहनत लगता है, दिन रात मेहनत करना पड़ता है, फ्री में आप तक जानकारी पहुंचाते हैं, फिर भी आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो एक लाइक इतना मेहनत करने की पीछे तो बनता ही है। तो अभी के अभी तुरंत वीडियो को लाइक कर दें, और जितने भी प्रभु श्री राम जी के सच्चे भक्त, हनुमान जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से, सच्चे मन, सच्चे श्रद्धा भाव से जय संकट मोचन, जय हनुमान जी, जय श्री राम जरूर लिखें।
अगले 24 घंटे के अंदर जो भी बड़ी घटना होने वाली है, जो बड़ी खतरा आपके सामने आने वाली है, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। तो आप सभी लोग जरूर लिखें और भगवान संकट मोचन की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। प्रभु श्री राम की कृपा से आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, एक साथ दो बड़े देवताओं का हाथ आपके ऊपर पड़ते हुए दिखाई दे रहे। भगवान संकट मोचन के साथ साथ भगवान श्री राम भी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं, जिसके वजह से जीवन काल की तमाम संघर्ष और संकट दूर होगी और आने वाले समय में और ज्यादा खुशियां आपको मिलेगी। आने वाले भविष्य आपका धीरे धीरे अब बेहतर से बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों की तुलना में अब आपके जीवन अच्छे होने वाला है। पिछले समय अवधि में आपको बहुत संघर्षों से गुजरना पड़ रहा था, लेकिन अब आपको इतना संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो संकट से आप पीड़ित थे, जो संकटों ने आपको चारों ओर से घेर रखा था, वह संकट भगवान संकट मोचन हर लेने वाले हैं और इसकी कृपा से आपकी एक एक करके परेशानी दूर होगी, संकट दूर होगी और जीवन में वह तमाम तरह की खुशियां मिलेगी। जानकारी के लिए बता दे प्रभु, श्री राम जिंदगी को खत्म करेंगे। हम देखते आ रहे हैं कि काफी दिनों से आप बेचैन थीं, तरह तरह की ठोकर खा रहे थे, फिर भी आप ना ही किसी के साथ गलत किया और ना ही किसी से बुराई किए। हमेशा आप ईश्वर पर अभी भी भरोसा कर रहे हैं और पिछले समय भी करते आ रहे थे। यही सब अच्छा ही देखकर प्रभु श्री राम ने आपकी बेचैनी जिंदगी को खुशहाल बना देगी। जानकारी के लिए बता दें कि अगले 24 और 48 घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगी और जो बड़ी दुर्घटना का भय आपके परिवार में सता रहे थे, जो बड़ी दुर्घटना और खतरा आपके परिवार पर मंडरा रहे थे, वह बिल्कुल हनुमान जी डाल देने वाले हैं। हनुमान जी वह बड़ी बड़ी खतरों से, वह बड़ी बड़ी मुसीबत से और वह बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से आपको दूर रखेगी, उन्हें सभी खतरों से आपको बचाकर रखेगी। साथ ही साथ आपका एक एक दुश्मन जो आपको परेशान कर रहे हैं, उनसे भी बचाकर रखेंगे। साथ ही साथ तंत्र मंत्र, जादू टोना, जिसने भी आपके ऊपर करवाकर थोड़ा बहुत आपको परेशान कर रहे थे, वह भी अब आपको परेशान नहीं कर सकता। चाहे कितनी भी शक्तिशाली इंसान हो, कितनी भी जादूगर इंसान हो, अगर जादू टोना तंत्र मंत्र आपके ऊपर आपका नाम से करवा रहे हैं, तो अब भगवान संकट मोचन की कृपा से आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ना ही भूत प्रेत आपकी घर में प्रवेश कर पाएंगे और ना ही कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश कर पाएंगे और ना ही तांत्रिक क्रिया आपके घर में असर करेगी, आपके जीवन काल में असर करेगी और अब आप दिन दहाड़े शेर की तरह जिंदगी जीने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, बंद किस्मत का ताला अगले 2 दिनों के अंदर खुलती हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ भाग्य भी खुल जाएगा। बहुत वर्षों के बाद एक साथ 3 बड़े बड़े चमत्कार आपके जीवन काल में होने जा रहे हैं और 3 महत्वपूर्ण घटनाएं भी आपकी जीवन काल में होंगी, जिससे आपकी जिंदगी की सारी संघर्ष खत्म होगी, सारी परेशानी जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण घटना अब आपके जीवन काल में होने जा रही है जो आज से पहले आप कभी सपने में सोच नहीं होंगे। जानकारी के लिए बता दें, आज से पहले जो आप सपने में सोच रहे थे कि आखिर यह चीज की कामना कब पूरी होगी, जो आप सपना देख रहे थे, जिसकी आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह सारी चीज आपके पास खुद चलकर आने वाले हैं। जैसे अच्छे कर्म का फल भगवान जब देते हैं तो वह फल हमारे पास खुद चलकर आता है। हमारे अच्छे कर्म किसी न किसी दिन हमको ढूंढ ही लेता है और वह फल हमें जरूर मिलता है। ठीक है, इस तरह जिस चीजों की बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे, जिस चीजों की कमी आपकी जीवन काल में अभी तक थी जो आप पाना चाहते थे, वह चीज आपके पास खुद चलकर आने वाले हैं और आज के बाद से जो भी चीज आप प्राप्त करने के लिए सोचोगे, प्राप्त करना चाहोगी, वह सारी चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन भगवान की रास्ते पर चलना है, भगवान की मन की बातों पर चलना है, भगवान की रास्ते पर चलना है, क्योंकि भगवान जो सलाह देते हैं वह हमारे लिए अच्छे होते हैं और बहुत ही लाभदायक होते हैं। जो भगवान की बात मानकर चलते हैं उसको कभी कोई नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि भगवान कभी गलत सलाह किसी को नहीं देती।
बस इंसानों के ऊपर भरोसा करना छोड़ दीजिए और ईश्वर पर भरोसा कर रही है, क्योंकि भगवान हर इंसानों के जीवन काल में एक बार मौका देते हैं। अगर कोई गरीब भी है या फिर किसी के हाथ नहीं है, किसी का पर नहीं है, उन लोगों को भी एक बार मौका देते हैं और आपको भी अगले 2 दिनों के अंदर बहुत बड़ी मौका देने वाले हैं। अगर मौका पर चौका लगा दिया तो दोस्तों फिर जिंदगी भर आप बैठे बैठे खाओगे। अगले 2 दिनों के अंदर कुछ संकेत को आपको समझना है, क्योंकि यही संकेत के माध्यम से भगवान आपसे परीक्षा लेंगे। अगर इस परीक्षा में आप सफल हो गई, भगवान की आपने मदद कर दिया, अपने हाथों से कुछ ना कुछ खिला दिया, तो समझ जाइए दोस्तों, आने वाला भविष्य संवर गया। फिर रोने धोने की जरूरत नहीं होगी। हमेशा आप शेर की तरह जिंदगी जीने वाले हैं। परंतु क्या संकेत आपको मिलेगी और कैसे भगवान आपके घर आएंगे, कैसे आपको उनको पहचान करना है, क्या आपको उसे मदद करना है और क्या उसके साथ गलत ही नहीं करना है। देखिए दोस्तों, अगले 2 दिनों के अंदर अगर आपके घर कोई साधु, कोई सांप, कोई गौ माता, कोई कुत्ता इत्यादि 24 घंटे के अंदर आता है, तो आपको भूलकर भी इग्नोर नहीं करना। इन सभी के लिए आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज, जैसे कि घर में पहली रोटी जो बनती है, वह रोटी आप इन सभी के लिए रखें और उसे खिला दें। अब आप यहां पर सोचते होंगे कि हम इसे कैसे खिलाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में भगवान आएंगे, उससे पहले आपको सपने में यह सभी संकेत मिल जाएंगे कि आपके घर सांप, साधु, गाय, कुत्ता आ रहे हैं, तो वही संकेत से आपको पता कर लेना है, समझ जाना है कि आज हमारे घर भगवान आ रहे हैं, तो कैसे हमें उसकी मदद करना है। तो क्या करना है, तो उसके लिए आपको घर में पकी हुई पहली रोटी रख दें और संभव हो तो भी के साथ गुड़ मिलाकर उन सभी के लिए रख दें। और जब भी आपके घर इस रूप में भगवान आए तो उसे आपको खिला देना है। सबसे पहले तो उसका आशीर्वाद लेना है, उसका पांव छूना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि उसको मिला तो देते हैं, लेकिन उसकी आशीर्वाद नहीं ले पाते हैं, उसकी पांव को नहीं छूते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को डर लगता है कि कहीं ना कहीं मर तो ना दे, और किसी ने तो घमंडी करके उसको खिलाकर तुरंत पीछे मुड़कर घर आ जाते हैं। तो आपको घमंडी नहीं दिखाना है, वरना मदद भी करोगे, लेकिन भगवान आपकी मदद नहीं करने वाला है। भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, इसलिए आपको घमंडी नहीं दिखाना है। क्योंकि जब भी भगवान हमारे घर आते हैं, किसी भी रूप में आते हैं, तो वह हमारे साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, नहीं मारते हैं। उसको कुछ खिलाकर उसका आशीर्वाद जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि वही आशीर्वाद आपकी जीवन को, आने वाले समय को बदलेगा। इसी के साथ हम अब बात करेंगे कि राहु के साथ जो शनि का उल्टी आपकी राह पर परेशानी खड़ी कर रहे हैं, आपके जीवन काल में परेशानी खड़ी कर रहे हैं, तो उसको कैसे दूर करें, उसके लिए क्या उपाय करें कि शनि का उल्टी चाल और राहु की उल्टी चाल से हमें परेशानी ना मिले, राहु और शनि का प्रकोप से हमें कोई नुकसान न पहुंचे। देखिए, हम एक ग्रहों की शांति के लिए उपाय नहीं बताएंगे, यहां पर हम आपकी रक्षा के लिए सभी ग्रहों की उपाय बताएंगे, ताकि जी भी ग्रहण की अशुभ प्रभाव आपके जीवन काल में पड़ रही है वह शांत हो जाए, और जिसकी अधिक प्रभाव पड़ रही है वह भी शांत हो जाए, और जिसकी कम पड़ रही है वह भी शांत हो जाए। तो क्यों ना हम हर नक्षत्र की उपाय करें। तो ध्यान से सुनिए, हर नक्षत्र की शांति के लिए क्या क्या करना है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की अशुभ दशा को शांत करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन कुछ उपाय काफी महंगे होते हैं जो सब नहीं कर पाते। ऐसे में जानते हैं उज्जैन के ज्योतिष आचार्य रवि शुक्ला से ग्रहों की दशा को शांत करने आसान व सरल उपाय। साप्ताहिक ग्रह शांति के उपाय। रविवार का दिन सूर्य भगवान को समर्पित है। इस दिन गाय को गेहूं की रोटियां खिलानी चाहिए। साथ ही अगर इस दिन बंदरों की भी सेवा की जाए, जैसे गुड़ और चना खिलाकर भोजन कराया जाए, तो सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। नंबर 1, सोमवार का दिन भगवान शिव के साथ चंद्रमा को भी समर्पित है। चंद्रमा मन के स्वामी होते हैं। मन की चंचलता, तनाव, अनिद्रा आदि के लिए सोमवार को मछली को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए। साथ ही सफेद गौ माता को आटे की लोई और पानी पिलाना चाहिए। ऐसा करने से चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। नंबर 2, मंगलवार के दिन मंगल ग्रह से बचने के लिए हनुमान जी की कृपा से मंगल और शनि दोनों से राहत मिलती है।
इस दिन मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए बंदरों को चना और गुड़ खिलाना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। वहीं हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। नंबर 3, बुध ग्रहों की अशुभ प्रभाव से बचने के लिए अगर आपकी कुंडली में भी बुध देव अच्छे नहीं हैं, तो बुधवार के दिन बुध देव को समर्पित है। इस दिन गाय को हरी घास और चारा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली का बुध ग्रह मजबूत होता है। नंबर 4, गुरु ग्रहों की अशुद्ध प्रभाव से बचने के लिए हिंदू धर्म में गौ माता को माता का दर्जा दिया गया है। गुरुवार के दिन गाय को आटा और गुड़ खिलाना शुभ माना गया है। इसके अलावा इस दिन कबूतरों को दाना खिलाएं। इससे राहु देव प्रसन्न होते हैं, जिससे राहु का प्रकोप कम होता है। नंबर 5, शुक्र ग्रहों की उल्टी प्रभाव से बचाने के लिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का कृपा प्राप्त करें। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शुक्रवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना शुभ माना जाता है। इस दिन ऐसा करने से शुक्र देव की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 6, शनिवार के दिन शनि महाराज को प्रसन्न करें। इसके लिए इस दिन काले कुत्ते को उड़द की बड़ी खिलाना अच्छा माना गया है। इसके अलावा सरसों के तेल में बनी हुई कुछ दूसरी चीजें भी खिला सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, जिससे शनि का प्रकोप दूर हो जाता है। वहीं राहु केतु की कृपा पाने के लिए इस दिन पक्षियों को बाजरा खिलाना चाहिए। दोस्तों, यह सभी अगर आप कर लेंगे जिस तरह हमने बताया, अगर उस तरह से कर लेंगे तो सभी 7 ग्रहों की अशुभों पर भाव से आप बच पाएंगे और आपके जीवन काल में फिर ग्रहों की अशुभ प्रभाव से कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि आगे इस वीडियो में और भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, जिसमें से बात करेंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे की आपकी महत्वपूर्ण राशिफल कैसा रहेगा, आपका सम्मान ही राशिफल कैसा रहेगा, लव राशिफल कैसा रहेगा, कैरियर राशिफल कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा, नौकरी पैसा जातकों के लिए कैसा रहेगा, वहीं अन्य सभी क्षेत्र के लिए कैसा रहेगा। आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में आपका प्रत्येक क्षेत्र में कौन से बड़े बदलाव होंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ होगा और किन किन क्षेत्रों से लेकर आपको सावधान रहना है, संपूर्ण जानकारी देंगे और साथ ही साथ 24 घंटे की आपकी महत्वपूर्ण राशिफल भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे का आपका राशिफल कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए सावधान रहने के लिए रहेगा। आपको कामों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी, तभी आपको सफलता मिल सकता है। यदि आपके आसपास में कोई वाद विवाद हो तो आप उसमें चुप रहें तो बेहतर रहेगा। आपको किसी पैतृक संपत्ति के मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। व्यवसाय में आप कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे। वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं से आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। आप तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आप अपने आर्थिक स्थिति को लेकर सचेत रहें और अपने धन का निवेश सोच समझकर करें। आपको मान सम्मान मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। बच्चों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे, जिससे आपको यदि कोई टेंशन थी तो वह भी दूर होगी। आप अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का दिन आपके लिए बुद्धि और विवेक से काम लेने के लिए रहेगा। बिजनेस में आपकी कोई नई डील फाइनल हो सकती है जो आपके लिए अच्छी रहेगी। आपको अपने गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं को लेकर अपने जीवन साथी से बातचीत करनी होगी। आपकी संतान के किसी परीक्षा के परिणाम आने से माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार में किसी सदस्य की ओर से आपको कोई उपहार मिल सकता है। आपको किसी सरकारी क्षेत्र में निवेश करने का मौका मिलेगा। आज का दिन आपके लिए तनाव दिलाने वाला रहेगा। आपको अपने कामों में सोच समझकर चलने की आवश्यकता है। आप अपने खान पान पर ध्यान न देने के कारण कुछ सेहत समस्याएं बढ़ाएंगे। कारोबार में आपको अपने सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। आप अपने बिजनेस को विदेशों तक फैलाने में कामयाब रहेंगे। आप अपने कामों में आगे बढ़ेंगे। आपका कोई सहयोगी आपकी किसी बात को लेकर नाराज रहेगा।
आज का दिन आपके लिए तरक्की की राह पर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आपको किसी से धन संबंधित कोई डील फाइनल हो सकती है। विद्यार्थी अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहेंगे। परिवार में कुछ समस्या आने के कारण आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आप अपने प्रेमी के साथ कहीं घूमने फिरने जाने के प्लानिंग कर सकते हैं। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आपको किसी से अपने मन की बात को कहने से बचना होगा। आज का दिन आपके आय को बढ़ाने वाला रहेगा। ससुराल पक्ष से भी आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है, लेकिन परिवार में किसी सदस्य की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। आप संतान से किसी जरूरी काम को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आपका मन इधर उधर भटकने के कारण आपके काम समय से पूरे नहीं होंगे। आपकी पढ़ाई में कुछ विघ्न आ सकते हैं। आप अपने खर्चों को लेकर सतर्क रहें। आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। आपको कुछ उलझन रहने के कारण आप परेशान रहेंगे। यदि आप किसी लंबी दूरी पर जाने की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो आपकी कोई प्रिय वस्तु खोने व चोरी होने की संभावना है। आपके दिए गए सुझावों का परिवार में स्वागत होगा। आपको अपने पिताजी से अपने मन की बात को कहने का मौका मिलेगा। आज का दिन आपके लिए किसी नए वाहन की खरीदारी के लिए अच्छा रहेगा। आपका धन यदि कहीं फंसा हुआ था तो उसके भी आपको मिलने की संभावना है। आपके किसी नए काम के प्रयास रंग लाएंगे, लेकिन अचानक से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आपके परिवार में लोग आपकी बातों को पूरा महत्व देंगे। आपका कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपको अपने कामों में सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। आपने यदि किसी को धन उधार दिया था तो वह भी आपको वापस मिल सकता है। आपका कोई काम यदि लंबे समय से लटक रहा था तो वह पूरा हो सकता है। आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है। आपको अपने कामों में किसी अजनबी से मदद लेने से बचना होगा। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपको किसी बात को लेकर चिंता सताएगी और महिला मित्रों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। भाई बहनों का आपको पूरा साथ सहयोग मिलेगा। आपको परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप अपने कामों को भाग्य के भरोसे ना छोड़ें। जीवनसाथी को करियर में यदि समस्या चल रही थी तो वह भी दूर होगी। आपकी अपने किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। आज का दिन आपके लिए सोच समझकर कामों को करने के लिए रहेगा। आप अपने परिवार में किसी सदस्य से कोई जिद न करें, नहीं तो उन्हें आपकी बात बुरी लग सकती है। आपको अपने सेहत के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। नौकरी में कार्यरत लोगों को कोई जोखिम उठाने से बचना होगा। आपके विरोधी आपके कामों में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे। आप किसी की कहीं सुनी बातों में न आए। सामाजिक तथा व्यावसायिक दोनों जगह आपका वर्चस्व बना रहेगा। घर में धार्मिक कार्य के आयोजन से सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहेगी। अगर पैतृक अथवा अन्य कोई मामला उलझा हुआ है तो आज उससे संबंधित कोई गतिविधि हो सकती है। कोई समस्या अथवा व्यवधान आने पर नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें तथा पुनः अपने लक्ष्य को हासिल करने में लग जाए। अभिभावक अपने बच्चों का आत्मबल बनाकर रखने में सहयोग अवश्य करें। कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। बेहतर होगा कि पहले योग्य व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। नकारात्मक लोगों से दूरी रखें, वरना इसका असर मान सम्मान और काम पर भी पड़ेगा। परिवार में किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से व्यवस्था बिगड़ सकती है। बेहतर होगा कि आपसी सामंजस्य बनाकर रखें। व्यर्थ के प्रेम प्रसंगों में ना पड़े। स्वास्थ्य उचित बना रहेगा। किसी प्रकार की चिंता न करें, परंतु लापरवाही भी करना ठीक नहीं है। इस समय ग्रह स्थिति आपके लिए उचित भाग्य का निर्माण कर रही है। समय का उचित सदुपयोग करें। अचानक ही किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात होगी जो कि फायदेमंद रहेगी। कोई पारिवारिक धार्मिक आयोजन भी संभव है। लेन देन के मामलों में
सावधानी बरतें अथवा स्थगित रखें, अन्यथा कुछ गलतियां हो सकती हैं। नकारात्मक प्रवृत्ति, लोगों की गलत सलाह आपको आपके लक्ष्य से भटका सकती है। बेहतर तो यही है कि अपनी कार्य क्षमता पर ही विश्वास करें। व्यवसाय में यथावत ही स्थिति पर ही ध्यान दें। आज मार्केटिंग संबंधी कार्यों तथा पेमेंट कलेक्ट करने के लिए समय अनुकूल है। ध्यान रखिए कि लापरवाही की वजह से कोई डील कैंसिल भी हो सकती है। सरकारी सेवारत लोगों पर कार्यभार बढ़ेगा। घर में अनुशासित और तनाव मुक्त माहौल रहेगा, परंतु किसी विपरीत लिंगी मित्र के प्रति आकर्षण आपको लक्ष्य से भटका सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं को ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। आज फोन कॉल द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलने की संभावना है। जमीन जायदाद संबंधी कोई रुका हुआ कार्य आपसी वार्तालाप से संपन्न होगा। युवा वर्ग अपनी हायर स्टडी और करियर को लेकर सजग रहेंगे। अपना खाली समय व्यर्थ ना करें, कुछ न कुछ क्रिएटिविटी करते रहे। आय की स्थिति बेहतर होने के साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे। किसी निकट संबंधी के साथ व्यक्तिगत मामलों को लेकर मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। अपने ईगो व गुस्से पर नियंत्रण रखें। व्यावसायिक संपर्कों के माध्यम से कोई खास फायदेमंद सूचना मिल सकती है। अभी कार्य प्रणाली में कोई भी परिवर्तन लाने का प्रयास न करें। प्रॉपर्टी में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। नौकरी में कोई इच्छा के विपरीत यात्रा हो सकती है। वैवाहिक जीवन तथा प्रेम संबंध दोनों ही सौहार्दपूर्ण रहेंगे। लॉन्ग ड्राइव पर जाना सुकून भरा रहेगा। संबंध भी मधुर होंगे। खान पान संतुलित रखें, वरना गैस और एसिडिटी की वजह से दिनचर्या कुछ अस्त व्यस्त रहेगी। आपके महत्वपूर्ण कार्य नियत समय पर पूरे होते जाएंगे, परंतु सफलता पाने के लिए कर्म प्रधान तो होना ही पड़ेगा। अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करें। प्रॉपर्टी संबंधी कोई कार्य भी हल हो जाने से राहत मिलेगी। मामूली बात को लेकर किसी के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। इस वजह से पारिवारिक व्यवस्था भी प्रभावित होगी। जोखिमपूर्ण कार्यों से दूर ही रहे अथवा बहुत सोच विचार करके ही कदम उठाएं। व्यावसायिक स्थल पर अपनी उपस्थिति रखना अनिवार्य है। अधीनस्थ कर्मचारियों बीच वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है, जिसका असर व्यावसायिक व्यवस्था पर पड़ेगा। ऑफिस में आपको कोई विशेष अथॉरिटी मिल सकती है। पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा। मित्रों के साथ मिलने का भी मौका बनेगा। आज स्वभाव में चिड़चिड़ापन व गुस्से जैसी स्थिति रहेगी। तनाव से मुक्ति पाने के लिए कुछ समय मनोरंजन व परिवार के साथ घूमने फिरने में भी व्यतीत करें। आज आपका कोई विशेष प्रयास सफल होने वाला है। आपकी उपलब्धियां भी दूसरों के सामने आएंगी और आपको प्रशंसा भी मिलेगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। बेहतर व्यक्तित्व पाने के लिए कुछ समय एकांत में बैठकर अपने जीवन के मापदंडों पर गौर करें। नजदीकी मित्रों व रिश्तेदारों के साथ संबंधों में कड़वाहट न आने दें। लापरवाह तथा क्रोधपूर्ण रवैया जैसी इन कमियों में सुधार लाएं। व्यवसाय में कुछ उतार चढ़ाव आएंगे। मार्केटिंग संबंधी कार्य में अपना ध्यान विशेष रूप से केंद्रित रखें। उचित ऑर्डर मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को कोई विशेष अथॉरिटी मिल सकती है, जो कि थकाने वाली रहेगी, लेकिन इसके परिणाम सुखद ही होंगे। परिवार में किसी अविवाहित सदस्य के लिए विवाह संबंधी उचित रिश्ता आ सकता है। प्रेम संबंधों के मामले में गंभीरता रखें। घुटनों व जोड़ों के दर्द जैसी कोई पुरानी समस्या बढ़ सकती है। गैस और बांदी वाली चीजों का सेवन न करें। समय का प्रतिबंधन व्यवस्थित रूप से करने पर आपको सुखद परिणाम मिलेंगे। सिर्फ दिल की बजाय दिमाग की आवाज को प्राथमिकता दें। किसी नजदीकी संबंधी के साथ बने हुए खराब संबंधों में दोबारा मधुरता आएगी। घर में चल रही किसी समस्या को सुलझाने में गुस्से की बजाय समझदारी से काम ले। किसी के साथ भी व्यर्थ की बहसबाजी से तनाव हो सकता है। ध्यान रहे कि घर के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान बना रहे। व्यावसायिक कार्यों में कोई भी निर्णय बहुत ही सोच समझ कर लें। कोई प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए लोन लेने जैसी
स्थिति बन सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। स्टाफ तथा सहयोगियों के साथ संबंध मधुर रखें। परिवार के साथ मनोरंजन और मौज मस्ती में समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों में पारिवारिक स्वीकृति मिलने से राहत मिलेगी। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना जरूरी है। परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल रहने वाली हैं। इस बेहतरीन समय का सदुपयोग करें। आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति रुझान आपको मानसिक शांति देगा तथा सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होगा। किसी विशेष प्रयोजन को लेकर यात्रा भी संभव है। ध्यान रखें कि किसी अनजान व्यक्ति की तरफ से आपको नुकसान पहुंच सकता है। परिस्थितियों का पूर्ण अवलोकन करते रहे तथा आलस को हावी न होने दें। इस समय विद्यार्थी तथा युवा वर्ग भी अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। व्यवसाय में कुछ व्यवधान आएंगे। अपने काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाने की जरूरत है। पेमेंट कलेक्ट करने के लिए समय अनुकूल है। इसके लिए किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। सरकारी सेवारत लोगों का स्थान परिवर्तन हो सकता है। घर में मेहमानों के आगमन से उत्सव भरा माहौल रहेगा। उपहारों का आदान प्रदान जैसी गतिविधियां सबको खुशी प्रदान करेंगी। आज आपका परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल रहने वाली हैं। इस बेहतरीन समय का सदुपयोग करें। आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति रुझान आपको मानसिक शांति देगा तथा सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होगा। किसी विशेष प्रयोजन को लेकर यात्रा भी संभव है। कोई सरकारी मामला उलझा हुआ है तो आज उसे व्यवस्थित करने के लिए किसी का मार्गदर्शन मिल सकता है। खास मित्रों से मुलाकात होगी तथा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सलाह मशवरा होने से कोई समाधान भी मिलेगा। कुछ समय खुद के साथ ही व्यतीत करना चाहिए। कभी कभी विपरीत परिस्थिति आपको डांवाडोल कर सकती है। अपने विचलित मन पर काबू रखें। जीत आपकी निश्चित है। कोई भी निर्णय लेते समय मानसिक स्थिति को स्थिर रखना जरूरी है। व्यावसायिक व्यवस्था बनाए रखने में बहुत अधिक मेहनत और प्रयास करने होंगे। रुपए पैसों के मामले में लापरवाही न करें। टूर एंड ट्रेवल्स तथा मीडिया संबंधी व्यवसाय में सुधार आएगा। नौकरी में आपके ऊपर कार्यभार अधिक होने की वजह से ओवरटाइम करना पड़ेगा। पति पत्नी के बीच प्रेम पूर्ण संबंध रहेंगे। प्रेम संबंधों में भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेगी। मानसिक तथा शारीरिक रूप से कुछ अस्वस्थ महसूस करेंगे। अपने मनोबल को मजबूत बनाने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें। किसी प्रिय संबंधी द्वारा महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है। अगर अपनी किसी कमजोरी पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। आपका आत्मविश्वास और जोश आपके कई कामों को हल करने में सक्षम रहेगा। विद्यार्थियों का भी पढ़ाई में उचित ध्यान बना रहेगा। आर्थिक समस्या से बचने के लिए अपना बजट सुनिश्चित करें और खर्चों पर काबू रखें। बच्चों की गतिविधियों और संगति पर नजर रखना जरूरी है। उनके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन जैसी स्थिति महसूस होगी। किसी मित्र के साथ विचार विमर्श करने से समाधान मिल सकता है। व्यावसायिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। किसी नए कार्य की शुरुआत को आज स्थगित रखें तथा वर्तमान कार्य में ही अपना ध्यान केंद्रित रखें। किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप की वजह से नुकसान होने की आशंका लग रही है। आपके समस्याओं को हल करने में जीवन साथी और परिवार वालों का सहयोग बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी मधुरता रहेगी। अपने खान पान को संयमित रखें, क्योंकि बाहरी खाने की वजह से पाचन क्रिया प्रभावित हो सकती है। आज आर्थिक मामलों को लेकर कई तरह की गतिविधियां होंगी और बेहतर परिणाम भी सामने आएंगे। घर के वरिष्ठ सदस्यों के स्नेह और आशीर्वाद से परिवार में सुखद और अनुशासित माहौल बना रहेगा। धार्मिक संस्थाओं संबंधी गतिविधियों में भी समय व्यतीत होगा। किसी निकट संबंधी के साथ चल रहा मनमुटाव जरा सी समझदारी और सूझबूझ द्वारा जल्दी ही दूर हो जाएगा। खर्चों की अधिकता की वजह से भी चिंता रहेगी। यह समय चिंता के बजाय धैर्य और संयम से व्यतीत करें। अपनी व्यक्तिगत गतिविधियों को सार्वजनिक ना करें।
वरना अन्य कोई इनका गलत फायदा उठा सकता है। सरकारी नौकरी पेशा लोगों पर आज कोई स्पेशल कार्यभार रहेगा। अपने ऑफिसर, बॉस आदि के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। ये संबंध आपके लिए लाभदायक रहेंगे। जीवन साथी की अस्वस्थता की वजह से घर तथा व्यवसाय दोनों जगह बेहतर सामंजस्य बनाकर रखने में सक्षम रहेंगे। विपरीत लिंगी मित्रों से मर्यादित दूरी रखें। भावनाओं में बहने की बजाय चतुराई और विवेक से काम लेना परिस्थितियों को आपके पक्ष में करेगा। किसी अटके हुए या रुके हुए पैसे की वापसी भी संभव है। संतान के करियर अथवा शिक्षा से संबंधित किसी चिंता का भी समाधान मिलेगा। यह समय अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने हेतु प्रयास करने का है। फोन अथवा मित्रों के साथ घूमने फिरने में अपना समय व्यर्थ न करे। किसी पड़ोसी के साथ कहासुनी होने जैसी स्थिति भी बन सकती है। व्यवसाय में समय के अनुसार अपनी कार्य प्रणाली में भी लचीलापन लाने की जरूरत है। नई तकनीक पर अमल करें। मार्केटिंग संबंधी कार्यों को भी बहुत सावधानी से करें। ऑफिस में कर्मचारियों की मेहनत से कार्य में गति आएगी और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। घर का वातावरण मधुर और सौहार्दपूर्ण रहेगा। जीवन साथी की अस्वस्थता की वजह से घर पर आपको उचित सहयोग देना पड़ेगा। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है, परंतु आप स्वयं को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे।